सीएए कानून के खिलाफ आंदोलन करने वाले, उससे जुड़े लोगों में और किसान आंदोलन चलाने वाले और उससे जुड़े लोगों में बड़ा फर्क है। आजकल आमतौर पर जब बातें हो रही हैं तो सीए आंदोलन की बात जरूर आ जाती है। किसान आंदोलन की कामयाबी को देखकर सीए आंदोलन की बात होने लगती है। ऐसा नहीं है कि मैं सीए आंदोलन को डिनाई कर रहा हूं, लेकिन बहुत फर्क है, दोनों के अंदर गैर मामूली फर्क है। आप जब देखेंगे किसान आंदोलन को, तो किसान आंदोलन में वो सारे एनजीओस, तंजीमें, संगठन सारे थे जो अपने आप को किसानों का नेता कहते हैं या किसानों का रहनुमा करते हैं। तकरीबन 50 संगठन उसमें थे। लेकिन जब आप सीए को उठा करके देखेंगे तो उसमें खुद को मुसलमानों को रहनुमा कहने वाले जो अपने संगठन चलाते हैं, उस संगठन का कोई नहीं था, उस संगठन के लोग भी नहीं थे। आज ही इनकलाब के अंदर, रोजनामा इनकलाब के अंदर अरशद मदनी साहब की एक खबर छपी है। उसमें उन्होंने कहा है कि अगर सीए के खिलाफ, एनआरसी के खिलाफ कोई आंदोलन होता है तो हम उसकी हिमायत करेंगे। ये सेम सेंटेंस उसमें लिखा हुआ है, आप अखबार उठा करके देख सकते हैं। सवाल यह है कि आप हिमायत करेंगे तो करेगा कौन? भाई, आप अमीरुल हिंद किस लिए बने हुए हैं मुसलमानों के? आप अपने आप को मुसलमानों का रहनुमा क्यों गर्दानते हैं? अगर आप उनकी रहनुमाई नहीं करना चाहते तो आपको पीछे ही लगना है, तो फिर आम पब्लिक की तरह रहिए। मुसलमानों का रहनुमा कहना, ऑर्गेनाइजेशन बना करके उनके फलाह के लिए काम करते हैं हम, ये सब ढढोरा पीटने का क्या मतलब है? इसी तरीके से ओवैसी साहब ने भी एक रैली में कह दिया कि अगर सीए वापस नहीं होता है तो हम फिर से शाहीन बाग बना देंगे। सवाल यह है कि क्या पिछली बार आपने कोई शाहीन बाग बनाया था? या जो शाहीन बाग लोगों ने बनाया था उनकी कोई हिमायत की थी आपने? मुझे अच्छी तरीके से याद है जब शर्जील का मामला हुआ तो उसके खिलाफ मुसलमानों की तरफ से उठ खड़े होने वालों में सबसे पहले ओवैसी साहब ही थे। और शायद आप भी रिकॉग्नाइज करेंगे तो आपको भी याद आ जाएगा उन नौजवानों के जो जेल के अंदर गए सीए का आंदोलन चलाने की वजह से। किन्होंने उनकी जो है बैकग्राउंड से मदद की? जमीयत उलमा हिंद, जिसकी मैंने अभी जिक्र किया, जिसका वो बहुत सारे मजलूमों का और बहुत सारे लोगों का केस लड़ती है। सीए आंदोलन में जो लोग गए, स्टूडेंट जिन्होंने वो चलाया, उनमें से कितनों का केस लड़ रही है? क्या उनका केस लड़ना गुनाह है? शाहीन बाग बनाने का दावा करने वाले ओवैसी साहब की पार्टी उन स्टूडेंट्स के लिए जो जेलों में बंद हैं, गए, जुबान से कहने की बात नहीं, सड़क पर उतरकर उनके केडर ने, सही बात यह है कि उनका कोई केडर ही नहीं है, उनके केडर ने, उनके पार्टी के लोगों ने कितनी बार सड़कों पर उनकी रिहाई के लिए आंदोलन चलाया, कितनी बार किसी भवन का घेराव किया, कितनी बार उन्होंने एहतजाज किया। कुछ किया है? बयान देने का तो हम भी दे रहे हैं आपके सामने, लेकिन प्रवचन देने से कुछ होता नहीं है। प्रवचन, मुसलमानों का मसला यही है कि ये प्रवचन देने वालों को अपना लीडर बता लेते हैं। हम भी प्रवचन दे रहे हैं इसी फिराक में कि क्या पता हम भी लीडर बन जाएं किसी दिन, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। इसी तरीके से किसान आंदोलन को जब आप देखेंगे तो उसमें सारे जो तंजीम के लोग थे, किसान को अपने आप नेता कहते थे, वो पूरा साल भर
एक दिन के लिए अगर कोई काम न पड़ा हो तो उस जगह से सिंघू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर और जो सारा था गाजीपुर बॉर्डर से हटे नहीं है, वहीं पर थे। इन नेताओं में से मुसलमानों के जो अपने आप को नेता कहते हैं, कितने लोग गए और कितने लोग वहां ठहरे और कितने मिनट रहे, पूछ लीजिए तो बगलें बचाते नहीं बनेगी। ऐसे आंदोलन नहीं चलता है। इसलिए नौजवानों को खामखा का वर्गला करके फंसाइए मत। जेल में वो सड़ेंगे, जेल में वो जाएंगे, आप रोटियां तोड़ेंगे, कौम के लोगों से हमदर्दियां बटोरेंगे कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। कौम से चंदा लेकर के पैसा आप खाएंगे, सियासी पार्टी के नाते चंदा आप कौम से लेंगे, लेकिन आंदोलन आप नहीं करेंगे। आप सिर्फ बयान देंगे। इसलिए बयान देंगे ताकि दुकान चलती रहे। अब शायद ये बातें मेरी तल्ख हो, लेकिन हकीकत यही है। किसानों ने कब अपने किसी बंदे को कहा है कि इसको उठा ले जाइए, इसने गलत किया, इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए था? हमारे नेताओं ने भी यही किया शर्जील इमाम के साथ, और हमारे अवाम ने भी तकरीबन यही बातें की कि जो हुआ अच्छा हुआ, उसको छोड़ो, वो ऐसा था वैसा था, ये था वो था। आज भी उसके खिलाफ केस चल रहे हैं, जुर्म साबित नहीं हुआ है। दूसरी चीज, एक और बात है, किसान नेताओं की अंदर मीटिंग में क्या बातें होती थी, वो क्या करते थे वहां पर पूरा साल भर में, कभी आपको ऐसा नहीं होगा एक वीडियो रिलीज हो गई होगी कि एक क्लिप रिलीज हो गई और उसकी वजह से हंगामा मच गया कि अंदर देखो क्या प्लानिंग बना रहे हैं। लेकिन शर्जील इमाम का रिलीज हुआ ना, इसीलिए तो गिरफ्तार हुआ। हमारे यहां वीडियो बनाने का बड़ा चस्का लगा रहता है, शौक लगा रहता है कि सबसे पहले पोस्ट हम करेंगे, तो हम भी मरेंगे सबसे पहले। कितने लोग गिरफ्तार हुए, क्या हुआ? उनके लिए कभी किसी ने कोई आवाज उठाई? सिर्फ रैलियों में बोल देने से कोई मसला हल होता है? आप एक नेशनल पार्टी होने का, या मुसलमानों का रीजनल पार्टी है लेकिन नेशनल पार्टी की तरह आप अपने आप को बिहेव कर रहे हैं, तो सवाल यही है कि मुसलमानों के मुद्दे भी सड़क पर कौन लड़ेगा? दूसरी पार्टी जो है, क्या वो धरने नहीं देती? क्या उनका केडर जमीन पर नहीं उतरता? उनके नेता गिरफ्तार होते हैं, आप कह देते हैं कि आजम खां गिरफ्तार हो गए, समाजवादी का कोई नहीं उतरा, तो आपके कितने उतर गए? फिर वही बात आ जाती है, लफ्जों से काम नहीं चलता है। मोदी जी भी बहुत ज्यादा फेंक देते हैं तो आप उसी पर मजाक उड़ाते हैं, और हमारे नेता जब फेंकते हैं तो उस पर कोई बात नहीं, वो तो दामद बरकातुम हो जाते हैं और आपके रहनुमा हो जाते हैं। इन सब चीजों को सोचिए। किसान आंदोलन में और इसमें बड़ा फर्क है। वहां अपनों में कोई दुश्मन नहीं है, वो लोग अपनों को अपना समझ करके उनके लिए आखिरी तक लड़ते हैं, वो एकजुट होते हैं, वो थे। लेकिन हमारे यहां छीछा लेदर हो गया 3 महीने में, क्या क्या नहीं हुआ। तो इसलिए ये सब बड़ी बड़ी बातें करना बंद कीजिए कि सीए हम वापस करा लेंगे, ये ऐसा नहीं होता है। सीए वापस, किसानों ने बड़ी तपस्या की है, 700 कुर्बानियां दी हैं, आपने कितनी दी है? फिर वही होता है कि लाठी हम पे नहीं दूसरे पे पड़नी चाहिए, तो ऐसे नहीं होता है। आपको पता है कि हम सड़क पर उतरेंगे तो लाठी हमें खानी पड़ेगी, फिर दामद बरकातुम का कुर्ता फट जाएगा और आपके जो सियासी रहनुमा है उनकी शेरवानी उठ जाएगी। तो ऐसे नहीं होता है, शेरवानी झड़वानी पड़ेगी, कुर्ता फटवाना पड़ेगा, फिर जाकर के कुछ मिलता है। क्या बुरी हालत राकेश टिकैत की बना दी थी।
किसान लीडर जितने भी थे उनको क्या क्या नहीं कहा गया, क्या क्या सूरत हाल बना दी थी, आपको अंदाजा भी है। और अभी जब वो उठ जाएंगे तो उनके साथ क्या क्या होगा, उन पर क्या क्या चीजें लगेंगी, कैसे कैसे इन्वेस्टिगेशन होगा, ये तो अभी बात का मरहला है। आप मत समझिए कि खेल यहीं खत्म हो गया। लेकिन मसला वही है ना कि हमारे लीडर जानते हैं कि उसके बाद ऐसे ही होगा, इसलिए अपना जान बचे लाखों पाए वाली बात है। उनको कौन सा मसला होगा। सीए से ओवैसी साहब को क्या दिक्कत है, सीए से अरशद मदनी साहब को क्या दिक्कत है, महमूद मदनी को क्या दिक्कत है, या इसी तरीके से और जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको क्या दिक्कत होने वाली है। क्या उनको कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। पढ़ना है तो आपको पढ़ना है। सच बात तो यह है कि आपने जिसको रहनुमा चुना है वो रहनुमा आपके मतलब परस्त खुदगर्ज है, सिर्फ अपना फायदा देखते हैं। ओरिजिनल में आपके रहनुमा नहीं है। होते तो वो भी किसानों की तरह आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आपकी अगुवाई करते। ये नहीं कहते कि आप चलो मूसा की कौम की तरह, आप आगे चलो हम पीछे आते हैं, या जाओ तुम और तुम्हारा खोता लड़ो, हम यहीं से तमाशा देख रहे हैं। तो ऐसी सूरत हाल हमारे यहां रहनुमाओं और अवाम में है। अवाम की भी दिक्कत है और रहनुमाओं की भी दिक्कत है। ऐसा नहीं है कि अवाम बहुत साफ पाक है। इसलिए ऐसी सूरत हाल में तो कम से कम सीए वगैरह वापस कराने का ख्वाब भूल ही जाइए, बिल्कुल भी भूल जाइए। क्योंकि ना आप में वो हिम्मत है, ना आप में वो हौसला है, ना आप में वैसी सोच है। तो इसलिए ऐसे फालतू में बयानबाजी से कुछ ना होना है।